राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज आपने सूर्य वंश बड़े विस्तार से सुनाया। चंद्रवंश में हुआ कृष्ण भगवान का जन्म, तो बोले जैसे ही हमारी कृष्ण कथा आई आपने बहुत जल्दी कर दिया। आज 4 दिन हो गए, जलपान भी नहीं किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना प्यार है तुम्हें कृष्ण से, उनके भक्तों की कथा सुनाई, उनसे जी नहीं भरा। आखिर तुम्हारा ऐसा क्या रिश्ता है? तुम्हारे पितामहों का रिश्ता था, तुम्हारा क्या है? तो कह रहे हैं, पितामहा में समोरे मरंजय देवो व्रताद्या तीर्थैस्ते मंगले दुरत्यं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्स पदं स्मयत् प्लवा। कहा कि महाभारत का जो युद्ध था उसमें बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन मेरे पितामहों ने उस महाभारत के युद्ध को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के बछड़े से बना हुआ एक गड्ढा, जो खुर होते उससे बना हुआ एक गड्ढा कोई बच्चा भी लांघ सकता है। हमारे पितामहों ने ऐसे पार कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं ये तुम्हारे पितामहों का संबंध था, तुम अपना बताइए। कहते हैं कि महाराज हमारा संबंध तो माँ के गर्भ से है। जुगोप कुक्षिम गत आज्ञा चक्रो मातुश्च मेया शरणं गता। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ के बराबर रूप बनाया और मेरी रक्षा की। मेरा संबंध तो माँ के गर्भ से है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जलपान कर लो, तुमने भोजन नहीं किया, जलपान भी नहीं किया है, आज चौथा दिन है तो थोड़ा कर लीजिए। तो कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखां भोजन अच्युतम हरिकथामृतम। महाराज भूख प्यास नहीं है क्योंकि आप हरि की कथा सुना रहे हैं, तो इस कथा से भूख प्यास नहीं है क्योंकि ये अमृत का काम कर रही है, अमृत तुल्य हमें लग रही है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव जी। वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तदपाद सलिलम यथा। कथा कितने लोगों का कल्याण करती है? जो कहता है वक्तारम, सबसे पहला कल्याण वक्ता का, दूसरा श्रोता का, जो कथा करवाता है उसका। कथा सबका कल्याण करती है, चाहे आप सामने से सुन रहे हो, चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर श्रोता बन के सुन रहे हो तो आपका कल्याण होगा ही होगा। तो कहा कि राजन अगर कथा सुनने का मन है तो सुनो। जरासंध आदि राजाओं से, कंस के प्रकोप से धरती मैया ने गाय का रूप बनाया, सभी देवताओं के पास गई है कि मेरी रक्षा करिए, अब मेरे से बाहर सहा नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ और गौ माता के रूप में धरती मैया के साथ क्षीर सागर जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, वो केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दी। क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनस्य ते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। मैं बहुत जल्दी वसुदेव के गृह में अवतार लेने वाला हूँ और अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरी प्रिया राधिका भी आएंगी। तो जो मेरी कथा का रसपान करना चाहते हैं वो ब्रज में जाएं और विभिन्न रूपों में प्रकट हों। और इसीलिए हमारे ब्रज में लताएं, पताएं, गाय, एक तिनका भी किसी न किसी का रूप है। और इसीलिए गुनगुनाते हैं, ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा।
आज समय थोड़ा कम है, कल कोशिश करेंगे गुनगुनाने की, तो हम सभी कथा में ही प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबको बता दिया कि भगवान बहुत जल्दी अवतार लेने वाले हैं। सभी लोग विभिन्न रूपों में जाएं और अपनी अपनी पत्नियों को भी लेकर जाएं और विभिन्न रूपों में ब्रज में जाके प्रकट हों भगवान की लीला कथा का रसपान करने के लिए। तो इधर कंस ने देखा कि समाज में मेरी छवि अच्छी नहीं है, तो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। जब विदाई का समय आया तो सारथी को उतार दिया और स्वयं रथ हाँकने लगा। देवकी पीछे बैठी हैं, वसुदेव बैठे और ये रथ चला रहा है। तो देवताओं को लगा ये तो बड़ा दुष्ट है राजा, और आज ऐसे आंसू बहा रहा है कि लोगों को लग रहा है ये तो बड़ा सच्चा है। जनता भ्रमित होने लगी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, कि हे दुष्ट कंस, जिस बहन की विदाई में इतना रुदन कर रहा है ना, इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। जो इतना सुना, खड़क पाड़ी कचे ग्रहित, तलवार को निकाल लिया और देवकी के केशों को पकड़ा, मारने के लिए चला। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, अद्य बाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। बहुत सुंदर उपदेश है। कम शब्दों में हम अगर श्रवण करें तो कहा कि महाराज, जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। देवकी को मारने से भी आप जीवित नहीं रहेंगे, जाना पड़ेगा ही। और आपको भय देवकी से नहीं, देवकी के बालक से है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में जो भी देवकी की संतानें होंगी, मैं एक एक करके आपको ला दूंगा, आप जो चाहें वो करना। कुछ उसको बात अच्छी लगी और देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तमान, वसुदेव ने वचनानुसार लाकर दिया, कंस ने वापस कर दिया। नारद जी ने आके भड़काया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। उसने पुनः वसुदेव को बुलाया और उस बालक को मार दिया। ऐसे एक एक करके उसने 6 बालकों को मारा। जब सप्तम गर्भ में आके संकर्षण भगवान दाऊ जी पधारे, तो उन्होंने कृष्ण भगवान अपनी माया के द्वारा नंद बाबा के घर में, जो रोहिणी जी रह रही थी वसुदेव की दूसरी पत्नी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को लगा कि सप्तम बालक नष्ट हो गया है। अब जब अष्टम गर्भ में कृष्ण भगवान पधारे, तो भागवत में लिखा है कि देवकी मैया का मुखमंडल चमकने लगा। सभी देवी देवता गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने के लिए आए, उनका स्वागत करने के लिए आए।